कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर ट्रेडिंग के लिए उसी तरीके के नियम लागू करने की मंजूरी दी है जैसे कि नियम आईपीओ बाजार में होते हैं। आईपीओ बाजार में जो नियम होता है उसको कहते हैं एस्बा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, यानी एएसबीए, एस्बा बोलते हैं इसको। इस व्यवस्था के जरिए क्या होगा कि शेयर ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर क्लाइंट के पैसे का तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो उसके खाते में कोई सौदा डालेंगे, यानी कि अगर वो कोई शेयर खरीदेंगे तभी उसके अकाउंट से पैसा ले पाएंगे, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि पैसा क्लाइंट के खाते में ही पड़ा रहेगा। ऐसी ही व्यवस्था आईपीओ के समय भी होती है। आईपीओ अगर अलॉट होता है तभी आपके अकाउंट से पैसा जाता है। सर, आम निवेशकों को क्या फायदा होगा इसका? इस फैसले की चर्चा पहले से ही थी। सेबी ने इसका संकेत भी दिया था और इसके बाद मामले में एक चर्चा पत्र भी जारी किया था। 3-4 बड़े फैसले आम निवेशकों को होंगे जो ब्रोकर्स के जरिए डील करते हैं, जो अपने शेयरों की खरीद फरोख्त ब्रोकर से पहले के जरिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फायदा इससे ये होने वाला है कि जब आपका पैसा शेयरों की खरीद के समय ही ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में जो फंड आपने ब्लॉक कर रखा उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। आमतौर पर ऐसा होता था कि ये पैसा ब्रोकर के अकाउंट में पहुंच जाता था और ब्रोकर उस डील को करने तक उस ब्याज उस पर ब्रोकर को मिलता था, आपको नहीं मिलता था। तो इस प्रक्रिया से आप अपना जो ब्लॉक्ड फंड है उस ब्लॉक्ड फंड पर जब तक वो डील में नहीं कन्वर्ट होता, जब तक वो खरीद में नहीं जाता है, तब तक आप उसको उसका पर ब्याज का फायदा मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसके जरिए स्टॉक शेयरों की क्लियरिंग होती है, वो उसमें पूल अकाउंट्स और इंटरमीडियरी से पास हुए बिना सीधे सेटलमेंट किया जा सकेगा। और यहाँ पे भी ब्रोकर्स के अधिकारों को एक किस्म से सीमित किया गया, यानी आप सीधे जाकर आपकी डील सीधे पूल और इंटरमीडियरी अकाउंट को बाईपास करके सीधे सेटलमेंट में चली जाएगी, यानी आपके सौदे के सेटलमेंट में लंबा समय नहीं लगेगा। नहीं तो लंबे समय तक वो इंटरमीडियरी के अकाउंट में और ब्रोकर के अकाउंट में सेटलमेंट के लिए वो डील पड़ी रहती थी। इससे कम समय में सौदा खरीदना या बेचना, जो भी शेयर की खरीदना और बिकवाली करनी है, वो उसमें सुविधा मिलेगी। दूसरा ये कि जो ओनरशिप है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सेबी ये जानना चाहता था कि जो ओनरशिप है उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सकेगी कि शेयर का ओनर कौन है, जो डील का ओनरशिप क्या हुआ है, और इससे आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार सेबी को ऐसा पता चलता रहा है कि ब्रोकर्स ने या ब्रोकरेज फर्म्स ने या इंटरमीडियरीज ने बाकी लोगों के नाम से शेयर खरीदे जबकि उसके वास्तविक ओनर वो नहीं है। तो ये 3 बड़े बदलाव इस फैसले के साथ होंगे जो सेबी के बोर्ड ने मंजूर किया है। पारदर्शिता आएगी, आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हितों को सुरक्षित करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का यह फैसला काम आएगा।